Good morning students. In last class we have discussed about हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट. हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में क्या क्या होता है वो सब चीज़ें हम पढ़ते हैं. हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में हमने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया था. उसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप की स्टडी की थी कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए सेट किया था. ठीक है. तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि दो मेटल प्लेट्स होती हैं. फर्स्ट एक मेटल प्लेट पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, एक पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, एक पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है. फर्स्ट इस पे क्या करते हैं, इंसिडेंट लाइट फॉल कराते हैं. तो कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन होता है वो इलेक्ट्रॉन इमिशन में हेल्प करता है और इलेक्ट्रॉन इमिटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है. इसमें हमने 4 ग्राफ्स पढ़े थे कि किस किस की नंबर डेंसिटी इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल पर कैसे डिपेंड करता है और डिफरेंट मेटल्स पर कैसे डिपेंड करता है कि उसके वर्क फंक्शन डिफरेंट होंगे टू मेटल्स के लिए. तो उसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी डिफरेंट होगा. ठीक है. तो आज हम पढ़ते हैं कि लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. उसी एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे कुछ लॉज दिए गए हैं तो वो लॉज हम पढ़ते हैं. फर्स्ट तो क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे, फर्स्ट लॉ है कि अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो और मेटल भी सेम हो तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड. दैट मीन्स की इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ठीक है. और सेकेंड जो इसका लॉ है, सेकेंड लॉ है कि फॉर अ गिवन मेटल, मतलब कि मेटल सेम रखा गया है, देयर एग्जिस्ट सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, minimum frequency of a incident radiation below which no emission of photoelectrons takes place. This frequency is called threshold frequency. Threshold frequency क्या होती है, वो minimum frequency होती है जिसके अगर incident radiation की frequency उससे अगर नीचे होगी तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन का emission नहीं होगा. उसको हम बोलते हैं threshold frequency. threshold frequency. सेकेंड ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इसकी डेफिनेशंस आपने याद कर लेनी है सारी, क्योंकि और आगे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं आइंस्टीन इक्वेशन पे. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है. इसके बाद हमारा आता है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज ओनली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन. जो एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. इंसिडेंट लाइट पे इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि हमने एक रिलेशन पढ़ा. अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, ये रिलेशन होता है एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू. कुछ लिमिटेड फंक्शन होता है इसमें कि अगर इतनी फ्रीक्वेंसी हमारी वर्क फंक्शन में काम आ गई और इतनी फ्रीक्वेंसी उसकी काइनेटिक एनर्जी को प्रोवाइड करेगी. ठीक है. जो थर्ड हमारा लॉ है वो क्या आया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. ठीक है. ये है हमारा फोर्थ हमारा क्या है कि जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम का होता है, इंस्टैंटेनियस प्रोसेस है. मतलब कि उनके बीच में जो टाइम लैग होता है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है. दैट मीन्स कि जैसे ही इंसिडेंट रेडिएशन उसके ऊपर फॉल हुआ, सेकंड्स के भी बहुत मिलियंस पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाएगा. मतलब कि जो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है. ठीक है. तो ये हमारे कुछ लॉज दिए गए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट. ठीक है. अब इसके बाद आता है हमारा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. इसके बाद हमारा क्या टॉपिक है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. आइंस्टीन ने जो भी एक्सपेरिमेंट के फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की स्टडी की वो किसके बिहाफ पे की, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग. अकॉर्डिंग टू प्लांक्स थ्योरी लाइट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी दैट आर कॉल्ड फोटॉन्स. ठीक है. तो आइंस्टीन ने जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो स्टडी की है वो फोटॉन्स के बेस पे की है कि मतलब जो लाइट है वो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है, मतलब पार्टिकल नेचर शो करती है वेव नेचर के साथ साथ. ठीक है. तो ये जो स्टडी है ये प्लांक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग है. ठीक है. तो इसमें जो आइंस्टीन की इक्वेशन दी गई है उसने दी है कि E इक्वल्स टू एच न्यू. यहाँ पे न्यू क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट. ठीक है. आइंस्टीन ने कुछ अज्यूम किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए कौन कौन सी अजम्पशंस हैं.
ये इसने एनर्जी इक्वल्स टू E इक्वल्स टू एच न्यू बताया है आइंस्टीन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइंस्टीन की कुछ अजम्पशंस थी। अजम्पशंस क्या क्या हैं कि आइंस्टीन ने बताया कि जो एनर्जी जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसमें जो फोटॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करते हैं वो सिर्फ एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सकता है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हुई तो। एक फोटोन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने में हेल्प नहीं करता। सेकेंड थिंग क्या है कि उसने बताया आइंस्टीन की अजम्पशन क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइप से यूज होती है। जैसे इसकी एनर्जी हो गई, हमारी इंसिडेंट एनर्जी कितनी है एच न्यू, और ये 2 तरीके से यूज होगी। फर्स्ट तो जो वर्क फंक्शन होता है मेटल का कि मतलब निकालने के लिए कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए और मिनिमम एनर्जी भी चाहिए जो कि वर्क फंक्शन होता है। उस वर्क फंक्शन के अलावा अगर एक तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गई एनर्जी वर्क फंक्शन में, वर्क फंक्शन कितना होता है हमने फाई नोट इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वर्क फंक्शन। और सेकंड जो होता है वो जो बच गई जो एनर्जी किसी की बच गई या तो किसी इलेक्ट्रॉन्स की तो क्या होगी कि एनर्जी जो वर्क फंक्शन के बराबर ही होती है। इंसिडेंट फोटोन की रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन के बराबर होती है, तो वो क्या करेगा सिर्फ उसको इमिट करा देगा, उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो अगर किसी की इंसिडेंट रेडिएशन के फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई तो पहले तो वो वर्क फंक्शन के लिए प्रोवाइड करेगा कुछ एनर्जी, और जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो बचेगी वो किस में काम आएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी फॉर्म करेगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसकी इलेक्ट्रॉन की जो होगी, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की अगर इक्वेशन निकालना चाहें कि मैक्सिमम एनर्जेटिक जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो होगी हमारे पास एच न्यू माइनस फाई नॉट। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होती है। और जो वर्क फंक्शन होता है वर्क फंक्शन को हम एक इसकी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखते हैं एच न्यू नॉट विच इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इम्प्लाइज दैट हाफ mv max स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो ये एक अलग रिलेशन आ गया सेकेंड काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, तो ये 2 रिलेशन हैं आपके, एक तो ये फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। ये जो 2 रिलेशंस आए हैं इन्हीं के बिहाफ पे आइंस्टीन ने वो ग्राफ्स एक्सप्लेन किए हैं जो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में आए थे। जो कौन कौन से ग्राफ थे, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, और लास्ट क्या था हमारा जो मेटल पर डिपेंड करता है, दैट मीन्स कि वर्क फंक्शन पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट इसने जो बोला है वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था कि जो इसमें बताया आइंस्टीन ने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ फोटोन्स जो हैं वो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट कराते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब कि जितने नंबर ऑफ फोटोन्स फॉल करेंगे उसी नंबर्स में फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हमें इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो फर्स्ट वाला है वो इस तरीके से डिपेंड करता है कि स्ट्रेट लाइन में इंटेंसिटी अगर इंक्रीज होगी तो फोटो करंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये डिपेंडेंसी इस एक्सपेरिमेंट से भी हमें मिल गई है। सेकंड क्या बताया है कि अगर फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बहुत कम है तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, जो फ्रीक्वेंसी अगर वर्क फंक्शन से बहुत कम है, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर वर्क फंक्शन से बहुत कम है तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या आएगी, नेगेटिव, वो जो कि पॉसिबल नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव कभी नहीं होती है, इसलिए ये वाला रिलेशन फिर क्लैश कर जाता है। ठीक है, तो इसी के बिहाफ पे आइंस्टीन ने बताया है कि बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक प्लेस। ठीक है, ये सेकंड हमारा है। थर्ड क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी का रोल है, नंबर ऑफ फोटोन्स का रोल नहीं है कि मैक्सिमम एनर्जी वाला जो फोटोन होगा वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। लास्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसमें कोई टाइम लैग नहीं होता। दैट मीन्स कि जो ये जो प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की वो क्या है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, लॉस नहीं होगा क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये इलास्टिक कोलिजन के अंडर आती है।
ठीक है, तो ये हमारा था आइंस्टीन के इक्वेशन और उसका एक्सप्लेनेशन फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द कट ऑफ पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी एंड इंसिडेंट फोटोन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके स्टूडेंट।